आज पुनः हम वर्कशीट 44 को देखेंगे। कार्यपत्रक संख्या 44 जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। विषय हिंदी। बच्चे काम पर जा रहे हैं, पाठ भाग 2 यानी कि फर्स्ट भाग जो है हम पढ़ चुके हैं का ये, और 14/10/2020 की वर्कशीट है। कक्षा 9 के लिए है। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। प्यारे बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं। पिछले कार्यपत्रक में संख्या 41 में हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच में अपने अपने काम पर जाते देखते हैं, जिससे उनके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मार करके इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जा रहे हैं। आखिर वो विवश है। अब आगे देखते हैं, यानी कि वो ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है वो क्यों काम पे जा रहे हैं, आखिर क्या मजदूरी है इनको। समाज से पूछना चाहिए, समाज के प्रति हमारी जागरूकता बढ़नी चाहिए कि बच्चों को काम पर क्यों भेजा जा रहा है। तो इसके बारे में आगे पढ़ चुके हैं और हम आगे अब पढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे भाग में क्या कहा जा रहा है। प्यारे बच्चों, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये पाठ का तो है ही नाम। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। कवि कहना चाह रहा है कि जो बच्चे जो काम पर जा रहे हैं, क्या उनके लिए जो गेंदें होती थी क्या अंतरिक्ष में गिर गई, अंतरिक्ष निगल गई उन गेंदों को। क्यों दीमकों ने खा लिया, क्या दीमक खा गई उन गेंदों को। गेंद कहाँ गई, उनके खेलने की जो सामग्री है वो कहाँ है। सारी रंग बिरंगी किताबें कहाँ हैं उनकी। ये जो रंग बिरंगी किताबें हैं जो यहाँ पे बहुत सारी घनी है, और औरों के लिए भी तो है, तो इन बच्चों के लिए कहाँ गई वो किताबें। क्या किताबें नहीं बची अब यहाँ पर। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या यहाँ पर जो ये पहाड़ है इनके नीचे जो सारी खिलौने हैं इनके बच्चों के खेलने के लिए वो दब गए हैं, इसलिए बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है कि जो खिलौने है ही नहीं हमारे पास। क्या सबको निगल गया क्या सारे खिलौने को। क्या किसी भूकंप में ढह गई। क्या भूकंप में, यानी कि भूकंप जो आते हैं आप जानते हो, भूकंप के आने से क्या ढह गई ये जो इमारतें हैं, जो स्कूल है, सारे मदरसों की इमारतें, ये जो स्कूल है विद्यालय है, क्या आप बचे नहीं हैं, सब ढह गई भूकंप में। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं, एकाएक खत्म हो गए हैं। ये जो घर के मैदान है, विद्यालय के मैदान है, ये जो आसपास में मैदान है जहाँ बच्चे खेला करते थे, अच्छे लगते थे, क्या ये सारे ही एकाएक खत्म हो गए हैं। क्या उनके लिए खिलौना ही नहीं बचे जो उनको काम पर भेजा जा रहा है। कवि का तात्पर्य ये है कि जो बच्चों के लिए जो खेलने का और खेलने कूदने और पढ़ने लिखने का समय था उनको काम पर लगाया जा रहा है। क्या आखिर उनके लिए जो सामग्रियाँ थी, उनके लिए जो पढ़ने का स्थान था, विद्यालय, घर पर, क्या ये सारे ख़त्म हो गए, इसीलिए काम पर भेजा जा रहा है बच्चों को। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है। क्या क्या समाप्त हो गया, तो हमने देखा, हमने पढ़ा है ऊपर कि देखो कविता में बच्चों के लिए जो गेंदें हैं वो ख़त्म हो गई, रंग बिरंगी जो ये सारी गेंदें वो ख़त्म हो गई है ऐसा लगता है। और सारी रंग बिरंगी जो किताब है वो, खेलने के लिए जो सारे खिलौने हैं वो, इमारतें, मदरसों के विद्यालय की जो इमारतें हैं वो क्या ढह गई है। इन सब चीज़ों का उल्लेख है, तो आप अपने अनुसार करेंगे इसको। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं, कैसे लिखिए। तो क्या बच्चों, आपने देखा होगा क्या बच्चों के लिए समान शिक्षा का अवसर प्राप्त है, नहीं है। आपने देखा होगा जो अमीर के बच्चे होते हैं उन पे बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कूल, जो बढ़िया स्कूल है उसमें उसका दाखिला करवाया जाता है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल तक पहुँच ही नहीं पाते। कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो उनको उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी कमज़ोर है इसलिए वो स्कूल पहुँच ही नहीं पाते, उनको काम करना पड़ता है, उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज में शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं है। तीसरा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। अपने मित्रों या अध्यापकों से बातचीत करके लिखिए कि यह कानून क्या है। तो आपको अपने अध्यापक से बात करके या आपको सर्च करना पड़ेगा जो ये बाल मजदूरी के बारे में अनुच्छेद 24 में क्या कहा जा रहा है। तो ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि बाल अनुच्छेद जो 24 है वो बाल मजदूरी से संबंधित, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी खतरनाक कल कारखाने या फैक्ट्री इत्यादि में काम करने पर प्रतिषेध है, निषेध है। सिर्फ उनको 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ पढ़ाई में लगाया जाए, ऐसा है उसमें।
फिर ठीक है बच्चों, चौथा हम देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। यानी कि काम पर आप जाते हुए, ये दुख का विषय है कि काम पर जाते हुए छोटे छोटे बच्चों को सर्दियों में देखते हैं जो बड़े बड़े लोग, उनको उनके स्थान पर अपने आप को रखना होगा और महसूस करना होगा कि अगर हम उसके स्थान पर होते तो हम क्या सोचते, क्या महसूस करते। यही सोचते हैं कि जो देखो अभी पढ़ने की उम्र थी, पढ़ना लिखना था, खेलने कूदने की, स्वतंत्र रहने का वो था, दिन था, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, एक जिम्मेदारी आ गई घर की, हमें काम करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार के सोच विचार जो है आप अपने अनुसार करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपको।